भगवान नर और नारायण जब तपस्या कर रहे थे तो उनकी समाधि, उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने कुछ अप्सराओं को भेजा बाबूजी, और वो अप्सराओं ने बहुत नृत्य आदि करके नर नारायण की तपस्या को भंग करना चाहा। पर भगवान नारायण के मन में भी भला कोई क्षोभ संभव है? वहां तो कोई क्षोभ हो नहीं सकता। भगवान ने अपने उरुभाग से एक अत्यंत सुंदरी को प्रकट करके दिखाया कि जैसी तुम लोग सुंदर होकर नाच रही हो अपने सौंदर्य के मद में, ऐसा तो मैं अपने रोम रोम से असंख्य प्रकट कर सकता हूं। वो सब लज्जित हो गई और भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम लोग अपनी इच्छा से नहीं, इंद्र की आज्ञा से आई हो। चलो कुछ मांगो, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हैं। तो उन्होंने मांगा कि आप हमें पति के रूप में मिल जाइए। अब भगवान कह चुके थे कि जो मांगोगी देंगे। भगवान नारायण ने कहा कि अभी तो ये बात संभव नहीं है, पर मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, और कृष्ण बनकर जब पहुंचूं तो तुम सब मेरी पत्नियां बन जाना, तुम्हारा ये वरदान पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान के इतने विवाह हुए। पर अष्टधा प्रकृति भगवान की मुख्य पटरानियों के रूप में है। और वैसे तो देखा जाए तो सभी जीव आत्मा जितने भी हैं वो सब जीवात्मा भगवान के ही हैं। जैसा कि कल हम महाराष्ट्र में सुन रहे थे कि हम सब के पति कौन है? परमात्मा ही है। आत्मा का पति परमात्मा है। तो भगवान के अनेक विवाह होना कोई ऐसा नहीं लगता कि विसंगति लगती हो, क्योंकि भगवान का वरदान उनको था, इसलिए भगवान को वो वचन पूरा करना था। और रुक्मणी जी जो हैं ये तो साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी तो सदा सर्वदा भगवान की अर्धांगिनी है, संगनी है, वो तो भगवान से अलग है ही नहीं। ये जो सत्यभामा जी हैं ये भूमि से प्रकट, भूमि का अंश मानी गई है, पृथ्वी का अंश है। तो पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है। रुक्मणी जी से विवाह हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और आगे चल करके रुक्मणी जी ने एक बालक को जन्म दिया। पहले सुखदेव जी ने रुक्मणी जी के पुत्र की कथा सुनाई है, बाद में अन्य विवाहों का प्रसंग सुनाया है। भगवान शंकर ने जिस कामदेव को अपने क्रोध अग्नि से जला के भस्म कर दिया था, वह कामदेव कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिया। क्योंकि जब कामदेव को जलाया तो कामदेव की पत्नी रति महारानी शिव जी के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, महादेव मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा क्या अपराध था, अब मैं तो पूरे जीवन वैधव्य को प्राप्त करके कैसे रहूंगी। भगवान महादेव दया से भर गए और कहा, देवी कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, तेरा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे पुनः मिलेगा। देखो, काम जो है वो भगवान की पूजा में, भगवान की प्राप्ति में बाधक है, लेकिन वह काम यदि भगवान से जुड़ जाए तो वो निंदनीय नहीं है। हमारे यहाँ काम को असुर नहीं, काम को देव माना है, क्योंकि यदि वो काम धर्म की मर्यादा में है तो वो देव है, और यदि वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वो असुर से भी ज्यादा खतरनाक है। भगवान शंकर के पास जब कामदेव आया तो भगवान महादेव राम जी के ध्यान में बैठे, उनके हृदय पर बाण मारा, हृदय में राम जी हैं। भोले बाबा को लगा कि इसके बाण लगने से मेरा भजन छूट जाएगा, ये राम से मुझे अलग कराने वाला है, इसलिए उसको जला के भस्म कर दिया। फिर कहा कि अब तू भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान का बेटा बन जाएगा। बेटा बनने का मतलब है भगवान से तेरा संबंध हो गया, अब भगवान का बन गया तो निंदनीय नहीं रहेगा। जैसे कि बाबूजी जब राम जी का विवाह हो रहा था तो राम जी के विवाह में जब राम जी दुल्हा बने तो जिस घोड़े पर राम जी बैठे थे वो घोड़ा कौन था? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, कामदेव ही घोड़े का रूप बनाकर आया है। कामदेव घोड़े का रूप बना के आया, बड़ा सुंदर अश्व है, उस पर राम जी दुल्हा बन के विराजमान है। सब दुल्हा महाराज का दर्शन, दुल्हा का दर्शन करने जा रहे हैं तो भोले बाबा भी जाने लगे। और भोले बाबा जब कैलाश से चले तो पार्वती जी ने रोका, नहीं नहीं आप मत जाइए। भोले बाबा बोले, देवी हमारे प्रभु का विवाह है, हम क्यों ना जाए? बोले, आपके जाने में एक संकट हो सकता है, एक समस्या है। क्या?
आप काम के शत्रु हैं, काम पर आपकी दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाता है। और राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं वो कामदेव है, और कहीं आप दुल्हा को देखते देखते दृष्टि नीचे चली गई और कामदेव पर पड़ गई, दुल्हा वो घोड़ा जल करके समाप्त हो जाएगा, और घोड़ा जलेगा तो पूरे विवाह का आनंद उत्सव खराब हो जाएगा, बड़ा अजीब लगेगा। तो भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, देवी ऐसा नहीं है कि मेरा नेत्र अग्नि ही बरसाता हो। पार्वती जी बोली, नहीं, आपका जो तीसरा नेत्र है वो तो अग्नि बरसाता है। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भय उझर छारा। तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे तीसरे नेत्र से कामदेव जला था। पार्वती जी बोली, राम जी को देखते देखते दो आंखों से मन नहीं भरेगा, हो सकता है तीसरी भी खुल जाए। दो आंखों से तृप्ति ना हो तो तीसरी भी खुल जाएगी, और तीसरी आंख भी खुल जाएगी तो कामदेव जल के भस्म हो जाएगा। भोले बाबा बोले, देवी मेरी तीसरी आंख केवल अग्नि नहीं बरसाती, जल भी बरसाती है। पार्वती जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, जब काम राम से अलग कराने के लिए आता है तो मेरी तीसरी आंख से अग्नि बरसती है, और जब वही काम राम से जुड़ जाता है और राम का बन जाता है तो मेरे तीसरी आंख से जल बरसने लगता है। अथवा जब मेरी दृष्टि के सामने काम होता है तो दृष्टि से मेरी आंख से अग्नि बरसती है, और जब दृष्टि के सामने राम होते हैं तो दृष्टि से मेरी आंख से जल बरसता है। जब भोले बाबा ने कामदेव को जलाया, सब देवता प्रणाम करने गए, तो भोले बाबा से सबको प्रणाम करते देखा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के एक बात कही थी कि बाबा, ये सब देवता कह रहे हैं कि बड़े दिनों से किसी की बारात में नहीं गए, कोई विवाह नहीं देखा। भोले बाबा ने कहा, तो सब देवता चाहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, तो ये सब देवता बारात का सुख ले लेंगे, बारात का आनंद लेंगे। सीधी बात नहीं की ब्रह्मा जी ने कि आप विवाह कर लो, तारकासुर को मारना है। घुमा फिरा के कहा कि सब देवताओं की बड़ी इच्छा है कि किसी विवाह समारोह में सम्मिलित हो। अब यहाँ कोई विवाह हो नहीं रहा, आप ही कर लीजिए। निज नयनन देखन चाहि नाथ तुम्हारा विवाह। भगवान शंकर बोले, अब सब देवता यदि यही चाहते हैं तो ठीक है, हम विवाह कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है, हम तैयार हैं। और भोले बाबा ने स्वीकृति दी तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब विवाह करना ही था तो कामदेव को क्यों जला दिया, और जब जला ही दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे? ये विरोधाभास वाली बातें लग रही हैं। ब्रह्मा जी बोले कि आपके मन में ये प्रश्न है तो पूछ लेते हैं शिव जी से। एक देवता बोले, नहीं नहीं, हमारा काम बन गया, रहने दो, कहीं नाराज ना हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं, पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बाबा ये सब ये जानना चाहते हैं कि कामदेव को जलाकर और फिर विवाह की स्वीकृति, बात को समझ में नहीं आई। तो भोले बाबा ने मुस्कुराकर बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, बात ये है कि यदि मैं काम को नहीं जलाता तो सारी दुनिया यही समझती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है, पर मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। इसमें मेरे राम जी की प्रेरणा है, अपने प्रभु की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। और शर्मा जी, आप देखिएगा कि संसार में हम गृहस्थ लोग, संसारी लोग जो हैं, हम संसारी लोग भी संसार के कार्यों में प्रवृत्त नजर आते हैं, और संत महापुरुष भी संसार के कार्यों में प्रवृत्त नजर आते हैं। पर दोनों की प्रवृत्ति में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम संसारी लोग जो हैं वो काम के चलाए, काम की प्रेरणा से फंसे हुए लगे हुए हैं, और जो संत हैं वो काम की नहीं, वो राम की प्रेरणा से क्रिया कर रहे हैं। सामान्य दृष्टि से आप कभी देखिएगा, किसी व्यक्ति से पूछो कि भैया कहां जा रहे हो, उत्तर मिलेगा काम से जा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं? कथा में नहीं देखे कल, हाँ महाराज जी थोड़ा काम आ गया था। अरे कथा पूरी नहीं हुई, क्यों जा रहे हो? बोले क्या बताएं, बहुत जरूरी काम आ गया। लोग रात में भाग रहे हैं, इतनी रात में कहां चल दिए? बोले काम आ गया। भर दोपहरी में चले जा रहे हैं, काम आ गया। तो हम लोग किसके चलाए चल रहे हैं? काम के ही चलाए चल रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कभी किसी भगवत प्रेमी संत से आप पूछिएगा, महाराज जी कहां से पधारे, कहां जा रहे हैं?
वो कहेंगे राम जी की इच्छा से अभी तक चित्रकूट थे या अमुक जगह थे, राम जी की कृपा से यहां गए, अब राम जी जहां ले जाएं, सोच तो रहे यहां से प्रयागराज चले जाएं, आगे जैसी राम जी की इच्छा, ऐसे ही बोलते कि नहीं? वो राम जी जहां ले जाएं, हर बात में वो यही कहते हैं जहां राम जी ले जाएं। और उनसे मरते मरते भी कोई पूछेगा ना कि अब कहां, तो शायद उनके मुख से यही उत्तर निकलेगा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम जी जहां भेज देंगे वो जहां भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन राम जी के भरोसे छोड़ दिया है, अपना जीवन भगवान के हवाले कर दिया है। जीवन है तेरे हवाले, ये तो बहुत गाते, वो गाओ आज कि तेरी मर्जी। संत कहते हैं कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, अरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, ओ तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। हे ठाकुर, ये जन्म जन्मों की यात्रा, कितने जन्म लिए, कितनी बार मरे, अब इस यात्रा में मैं थक चुका हूँ, अब तो अपने आश्रय में ले लो मेरे प्रभु। हो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, हो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। जीवन अब तो जीवन, अब जीवन हुआ तेरे नाम, अब
सजाया इनाम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अरे अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, अरे अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अब दे दो सजा या इनाम। एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही बाबूजी। एक भक्त भगवान से जाके बोला कि प्रभु आपने मुझे दुनिया में भेजा। भगवान ने कहा भेजा? ये एक तरह का रंगमंच है, हम सब नाटक कर रहे हैं, एक पात्रता हमें मिली है, कोई किसी की भूमिका में है, कोई किसी भूमिका में है, ये सब अभिनय चल रहा है। तो एक भक्त भगवान से बोला प्रभु आपने संसार के रंगमंच पर मुझे भेजा। भगवान बोले हाँ भेजा। तो यदि आप मेरी अभिनय से प्रसन्न हैं तो इनाम मिलना चाहिए। मैंने अपना काम बढ़िया किया तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। भगवान बोले हाँ वो तो मिलना चाहिए। क्या इनाम चाहिए? बोले इनाम ये दे दो कि अब दोबारा इस रंगमंच पे मत भेजना। और यदि आप कहो कि नहीं तुमने अपना काम बढ़िया नहीं किया, तुमने अपना अभिनय अच्छा नहीं किया, तो फिर सजा मिलनी चाहिए। तो सजा क्या मिले? बोले सजा भी यही दे दो कि दोबारा मत भेजना। बोले अब तुम्हें कभी ये काम नहीं देंगे, तुम अच्छा नहीं करते। माने आप प्रसन्न हैं तब भी और आप नाराज हैं तब भी दुनिया में मुझे दोबारा मत भेजना। प्रभु आप अपने चरणों में मुझे रख लो, मुझे बार बार संसार में मत भेजो। कि अब दे दो सजा या इनाम, कि अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। तो हम आपसे कह रहे थे कि संत संसार के कार्यों में प्रवृत्त तो दिखते हैं पर वो भगवान की इच्छा से। हम संसारी लोग काम की इच्छा से, काम की प्रेरणा से। संत लोग भी बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, बड़े बड़े मठ बनाते हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं बनाते। किसके लिए बनाते हैं? समाज की सेवा होगी, दीनहीनों की सेवा होगी, लोगों को आश्रय मिलेगा, लोगों को एक ठिकाना मिलेगा। बाबूजी ये जो वानप्रस्थ आश्रम बन रहा है, बन के तैयार हो जाएगा तो अब हम तो क्या रह पाएंगे। बनाते बनाते ही फेज 2 बनना है, वहां 550 कमरे बन रहे हैं। और बनाते बनाते ही अभी तो 2-2 कथा करने में गला बैठ रहा है। अब तो आप कहें 2-2 क्यों कर रहे हैं? बोले वानप्रस्थ बनाना है तो करना पड़ रहा है। तो अब ये परिश्रम तो खूब हो रहा है, पर किस लिए हो रहा है? अच्छा यहां तो शर्मा जी एक और बात है कि और जगह तो आश्रम बनते हैं तो कुछ ना कुछ आधिपत्य जो वहां के स्वामी जी हैं या कोई भी ट्रस्टी है उनका होता है। पर यहाँ तो ये है कि जो भी कमरे बन रहे हैं उनका एग्रीमेंट करके दिया जा रहा है, जो बनवा रहे हैं उन्हीं को, कि आजीवन आपके पास रहेगा। अब जिसने बनवाया उसके नाम एग्रीमेंट है, आजीवन आपके पास रहेगा, आप ही रहोगे इसमें। तो जितने कमरे बने सबके एग्रीमेंट हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या है? सब भक्तों का। एक सज्जन बोले महाराज जी वो सब तो आप कर तो रहे हैं पर वृद्ध लोग हैं, सब चले जाएंगे, फिर तो आपका ही है। हमने कहा हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? अरे भाई 2-4 साल आगे पीछे जाना सबको है। अच्छा ट्रस्ट के नाम है, कोई हमारे व्यक्तिगत नाम नहीं कि भविष्य में पीढ़ियों दर पीढ़ी कोई लाभ मिले। ट्रस्ट की संपत्ति मान लो आगे जो वृद्ध चले गए तो दूसरे वृद्ध रहेंगे, पर है वृद्धों के लिए, है सेवा के लिए, कोई अपने लिए थोड़ा ही है। पर सुख इस बात का है कि चलो ये जीवन किसी के काम आ रहा है, चलो इस भागदौड़ इस परिश्रम से लोगों को आश्रय मिल रहा है। हमारी इस मेहनत से हमारी माताएं रह रही हैं, उनको बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया इलाज मिल रहा है। तो हमारा परिश्रम हम सोचते सार्थक है। यदि हम रात दिन ना भागे तो इन मैयाओं को बढ़िया भोजन कैसे मिले? इन माताओं के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी व्यवस्था और कैसे कर पाए कि अभी इतनी रह रही हैं और ज्यादा बड़ी संख्या में इनको रखें। और ऐसी माताएं जिनको बच्चों ने छोड़ दिया, निकाल दिया, उनको आश्रय मिले।
उनको बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया दवाई मिले, बढ़िया व्यवस्था मिले, तो उसके लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। पर करते करते सुख इस बात का है कि भैया अपने लिए नहीं, प्रवृत्ति भी हो रही है तो परमार्थ के लिए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब वो कामदेव भगवान शंकर ने जला दिया था। हाँ, वो राम जी वाली एक बात हम आपसे कह रहे थे बाबूजी, वो अधूरी रह गई, पूरी कर दें फिर आगे बढ़े। कि जब भोले बाबा दर्शन करने गए राम जी का दुल्हा रूप में, पार्वती जी से कहा कि मेरे तीसरे नेत्र से जल भी बरसता है। कब? बोले यदि काम सामने हो तो अग्नि बरसती है, और राम सामने हो तो जल बरसता है। और जब भोले बाबा राम जी का बर रूप में दर्शन करने गए तो उनको कितने नेत्रों से दर्शन किया? भोले बाबा ने 15 नेत्रों से दर्शन किया है। वो स्वामी जी ने लिखा है कि नयन पंचदश अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, देखत राम रूप अनुरागे, और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर के 15 नेत्र हैं। कैसे? एक मुख में 3 नेत्र हैं। और भोले बाबा के कितने मुंह हैं? 5। भगवान शंकर पंचमुखी हैं, 5 मुख वाले हैं, और एक एक मुख में 3-3 नेत्र हैं। तो 15 नेत्रों से बर रूप राम जी का दर्शन किया और भगवान सजल विलोचन हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। राम जी को देखकर भगवान शंकर पुलकित हो गए। और वही कामदेव भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से जो जल गए थे, वह कामदेव जो है कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया है। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपत्यत। रुक्मणी जी ने पहले बेटे को जन्म दिया, नाम रखा गया प्रद्युम्न। बहुत सुंदर बालक था, क्योंकि कामदेव के अवतार हैं और कृष्ण के पुत्र हैं, तो कृष्ण भी बड़े सुंदर, और कामदेव की भी सुंदरता में उपमा दी जाती है। बहुत ही सुंदर बालक है। लेकिन अभी 10 दिन का ही हुआ था कि एक राक्षस उसको हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं वो संभ्रासुर नाम था उस दैत्य का। उसको पता था कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा होगी। उसने कहा मैं कृष्ण के पुत्र को ही मार डालूंगा। अच्छा, राक्षसों में और देवताओं में, राक्षसों में और संतों में यही अंतर है शर्मा जी, कि राक्षस अपनी मृत्यु से भागते हैं। सबसे पहला वरदान मांगते हैं तो यही कि मैं अमर हो जाऊं। कंस को भी पहले पता चल गया कि देवकी के बेटे से मृत्यु होगी, तो क्या किया? बेटों को मारता रहा, देवकी को बंदी गृह में डाल दिया, माने मृत्यु से भागता रहा। पर मृत्यु को उजागर करने का, मृत्यु को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। होना क्या चाहिए? सोचना ये चाहिए, भक्तों की दृष्टि ये है कि मरना तो सबको है, पर मरने से पहले ऐसा कुछ कर जाएं कि हमारी मृत्यु महोत्सव बन जाए, हमारी मृत्यु सुधर जाए। भागवत मरना सिखाती है, रामचरितमानस जीना सिखाती है। जीवन कैसे जिया जाए तो रामचरितमानस पढ़ें, और मृत्यु कैसी हो ये समझना है तो भागवत पढ़ें। परीक्षित की मृत्यु कैसी सुधर गई? विमान में बैठकर गए। हमारी मृत्यु भी जब हो तो कैसी हो? बोले हम विमान में बैठकर जाएं, माने भगवान के धाम में जाएं, हम जंजीरों में बंधे हुए ना जाएं। कबीरदास जी कहते हैं ना, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, जाना तो सबको है राजा रंक फकीर, एक सिंहासन बंध चले, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। मृत्यु से बचने के लिए अपने काल के रूप में जो कृष्ण के पुत्र हैं उनको इस समुद्र में फेंक दिया।
अब कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि एक मछली बालक को निगल गई और जाल में मछली फंस गई मछुआरों के, और मछली लेकर के संबरासुर को ही भेंट कर दी मछुआरों ने। उन्हें क्या पता इसके पेट में क्या है, कैसी मछली है, भगवान की लीला। और संबरासुर के यहाँ वो तो असुर तो था ही, उसका मांस आदि का खाने पीने का जो उल्टा सुल्टा खाता होगा। पेट काटा तो उसमें जीवित मनुष्य बालक, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब बालक की पालन पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो रसोई घर में एक देवी काम करती थी, उनका नाम था मायावती। और सुखदेव जी कहते राजन वो कोई और नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति थी वो। नारद जी ने कहा देवी यहां सेवा करो, आपके पति आपको यहीं मिलेंगे। बरसों से चौका बर्तन कर रही थी वहां, किस लिए? पति की प्रतीक्षा में। सुखदेव जी कह रहे हैं साच कामस्व वै पत्नी रतीना पत्नी यशस्वनी, साचा कामस्व वै पत्नी रतरणाम यशस्वनी, प्रतुर्नर्दग्ध देहस्य देहात्पति प्रतीक्षति। पति की प्रतीक्षा में। कैसे हमारे सनातन धर्म के संस्कृति की जड़ें हैं कि पति के लिए युगों युगों तक प्रतीक्षा। कहां सतयुग में भगवान शंकर ने काम को जलाया था, और कहां द्वापर युग तक जो है वो प्रतीक्षा में बैठी है, और वो भी एक राक्षस के यहाँ रसोई घर में चौका बर्तन कर रही है, मेरे पति मुझे मिलेंगे। वो बालक उनको दिया गया, वो पहचानी नहीं। नारद जी आए, कहा देवी जी पहचानो ये आपके पतिदेव हैं। अब इतना सा बालक, अच्छा यही है, अवतार हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के लालन पालन किया। बाद में एक दूसरे को पहचान गए और दूसरे की जयमाल हुई। इन्होंने कुछ मंत्र विद्या मायावती ने सिखाई। उसके बाद प्रद्युम्न जी ने संबरासुर से युद्ध किया, और वो तो उसका काल ही थे, संबरासुर को समाप्त कर दिया। और आकाश मार्ग से वो देवी मायावती को, रति महारानी को लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में खूब सत्कार हुआ। जब पता चला कि ये प्रद्युम्न जी हैं, जो बालक खो गए थे वही हैं, तो खूब जोर का उत्सव द्वारिका में हुआ है। बोली द्वारिकाधीश की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान के जो अन्य विवाह हैं उनकी कथा हम लोग सुनेंगे। सत्राजित नाम के एक यादव थे, द्वारिका में सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य भगवान ने इनको एक मणि दी। इस मणि के प्रकरण में भगवान के दो विवाह हुए हैं, एक जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवती से, और एक सत्राजित महाराज की बेटी सत्यभामा जी से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ, जिनका एक नाम कालिंदी है। यमुना महारानी से चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी से हुआ, जो उज्जैन राज नरेश की बेटी थी। छठवां विवाह कौशल नरेश की पुत्री नग्नजिति से हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी से, और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं, और 16,100 विवाह एक साथ हुए। संबरासुर, वो भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने राजाओं की कन्याओं का अपहरण कर लिया था। जहां भी किसी राजा की सुंदर कन्या देखता, अपहरण करके ले आता और लाके बंदी गृह में उनको बंद कर देता। पर उसने उनकी पवित्रता नष्ट नहीं की, उनको दूषित नहीं किया। भगवान से उन देवियों ने मन ही मन प्रार्थना करी। उधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इस दुष्ट को मारिए। तो भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के सत्यभामा जी को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर जहां वो रहता था वहां पधारे। मुर नाम के दैत्य से युद्ध हुआ, मुर को मारा तो भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। इस भौमासुर से युद्ध हुआ, इसको मारा और उन कन्याओं को मुक्त कराया। कहा देवियों अब अपने अपने घर जाओ। वो सब बड़ी दुखी हो रही थी, कहां जाएं, कौन हमसे विवाह करेगा। और कदाचित किसी ने हमसे विवाह कर भी लिया तो क्या हमें समाज में वो सम्मान, वो स्थान मिलेगा? हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। बड़ी दुखी हो रही थी। भगवान ने कहा दुखी मत हो, क्योंकि पुराना वरदान भी भगवान को पूरा करना था। उन सबको अपने द्वारिका भिजवा दिया। और भगवान जब इंद्र के यहाँ पहुंचकर स्वर्ग से लौटकर द्वारिका आए, तो एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप डले। भगवान श्री कृष्ण ने इतने रूप धारण कर लिए, और एक साथ में ही 16,100 कन्याओं से विवाह हो गया।
अब आपसे कोई पूछे ना कभी कि भगवान ने इतने विवाह क्यों करे, तो आप एक उत्तर दे सकते हैं कि भगवान ने इसलिए किए कि उन कन्याओं के सामने ये संकट था कि हम जाएं कहां। वो बेचारी आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई थी, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। इतने दिनों तक वो दुष्ट के कारागृह में रही थी, कौन उनकी बात मानता, उनको सम्मान देता। इसलिए उनको स्वाभिमान सम्मान मिले और अच्छा एक जीवन मिले, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार करके उनको समाज में एक अच्छा स्थान दिया है। फिर भगवान ने पहले उनको वरदान दे रखा था, इसलिए भी विवाह किया है। फिर एक एक रानी से भगवान के यहां 10-10 पुत्र हुए हैं और एक एक पुत्री हुई है। तो अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितने पुत्र हो गए। 16,108 गुणित 10, इतने बेटे हो गए। हमें लगता है 1,61,080 बेटे हो गए और 16,108 बेटियां हो गई। अब भगवान के पुत्रों के भी पुत्र हुए, तो जो प्रद्युम्न जी हैं इनके पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। फिर प्रद्युम्न जी के दूसरे विवाह की कथा सुनाई, एक तो रति महारानी से हो गया, फिर दूसरा रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुआ। फिर अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह का प्रसंग भागवत के उत्तरार्ध में है। एक विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा से हुआ और दूसरा विवाह जो है रुक्मी की पौत्री रोचना से हुआ। इसी प्रकार आगे भगवान के पुत्र पौत्रों की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी ने सुनाया कि एक समय देवऋषि नारद भगवान की दिनचर्या देखने आए। नारद जी ने सोचा कि एक बार मेरे मन में विवाह करने की इच्छा हुई थी, तो भगवान ने मुझे विवाह नहीं करने दिया और स्वयं इतने करके बैठे हैं। आपने वो कथा सुनी कि नारद जी के मन में विवाह की लालसा जग गई थी और भगवान ने नहीं करने दिया। तो नारद जी को लगा मुझे एक भी नहीं करने दिया, और मुझसे कह रहे थे कि नारी जो है माया है, उसके चक्कर में पड़ोगे तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब खुद जो है 16,108 करके बैठे हैं, जरा देखूं तो सही कैसे रह रहे हैं। और आज तो झगड़ा करा ही दूंगा, जिस रानी के घर में महल में होंगे दूसरी की में नहीं होंगे, कह दूंगा देखो तुम्हारे यहां तो आते ही नहीं, वहां रहते हैं। अब नारद जी पधारे तो सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में गए। रुक्मणी जी के साथ भगवान विराजमान है, और जैसे ही प्रभु ने देखा कि देवऋषि नारद आए हैं तो उठ करके सत्कार किया। महात्मा पधारे, चरण धोए और उनका पूजन किया, आरती उतारी, माला पहनाई और 2 लड्डू प्रसाद में, नारद जी आप पधारे हैं तो कुछ तो प्रसाद लेना पड़ेगा, लड्डू पा लीजिए। बड़े सुंदर लड्डू पवाए। नारद जी बोले देखो अब ज्यादा समय नहीं, अभी हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे। और नारद जी वहां से विदा होके दूसरी रानी के यहाँ सत्यभामा जी के यहाँ चले गए। सोचा वहां तो होंगे ही नहीं, यहां बैठे हैं, मैं सत्यभामा से कहूंगा क्यों, तुम्हारे यहां तो आते ही नहीं, जब देखो रुक्मणी के महल में बैठे रहते। लेकिन नारद जी पहुंचे तो क्या देखा कि सत्यभामा जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेल रहे हैं। नारद जी ने कहा कहीं अंदर से कोई रास्ता तो नहीं, ये कैसे आ गए, मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। और जैसे ठाकुर जी ने देखा तो वैसे के वैसे ही फिर पूरा कार्य किया। अरे अरे आइए आइए, चरण धोए और फिर आरती उतारी, फिर पूजा करी, फिर 2 लड्डू खिलाए। नारद जी बोले देखो अभी तो जल्दी में हूं, फिर बैठने आऊंगा, अभी मुझे जाना है। और मित्र वृंदा जी के महल में नारद जी गए। वहां देखा भगवान अपने बालकों के साथ में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हास प्रयास कर रहे हैं। और ये आ कहां से गए, रास्ता तो बाहर से तो मैं आ रहा हूं, लगता है कोई चोर रास्ता है, अंदर अंदर आ जाते हैं। फिर 2 लड्डू, फिर वही सत्कार। और कालिंदी जी के महल में नारद जी गए तो वहां देखा भगवान ध्यान लगा के बैठे, नेत्र बंद है, ध्यान लगा हुआ है। और जैसे सेवकों ने समाचार दिया महाराज नारद जी पधारे, भगवान उठकर दौड़े, चरण धोए, फिर लड्डू पवाए। अब नारद जी कितने लड्डू खाएंगे है? नारद जी वहां से भी आगे बढ़े और फिर जो है लक्ष्मणा जी के महल में पहुंच गए। देखा तो वहां जाकर क्या कि भगवान हवन कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, सवेरे सवेरे का समय था, अग्निहोत्र हो रहा है। और प्रभु ने देखा नारद जी आए, फिर चरण पखारे, फिर वही सब नाटक। नारद जी बोले आखिर पता नहीं कहां से अंदर पहुंच जाते हैं।
फिर किसी रानी के महल में गए, देखा भगवान वहां संध्योपासना कर रहे हैं, कहीं भगवान गैयों की सेवा कर रहे हैं, किसी महल में भगवान जो है मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं दरबार में बैठ के लोगों की बात सुन रहे हैं, हाँ क्या हुआ बताओ। तो जिस महल में जाते हैं हर महल में नारद जी को भगवान मिलते हैं, कृष्ण मिलते हैं। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, एक साथ में कई जगह रह सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक जगह में एक समय में एक बार में एक ही जगह रहें। अब आप तो इतना सोचो कि 2-2 लड्डू खाएं तो 16,108 रानियों के कितने लड्डू हो जाएंगे। नारद जी तो घबरा गए, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, अब मेरे बस का नहीं है और रानियों के यहाँ जाना, पर ये तो बताओ मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया, आपने तो इतने कर लिए। भगवान बोले देखो बात ये है, आप ठहरे सन्यासी महात्मा, आप ठहरे विरक्त महात्मा, तो विरक्त व्यक्ति के लिए जो है विवाह करना उचित नहीं है। विरक्त के लिए नारी जो है वो माया है और वह उसके सारे सत्कर्मों को समाप्त करने वाली हो सकती है। देखो इसमें नारी निंदा नहीं है, यहाँ ये कहा गया है, कई लोग मानस की कुछ चौपाइयों को शर्मा जी ये मान लेते हैं कि इसमें नारी निंदा कही गई है, लेकिन वो नारी निंदा नहीं है, वहां बात कुछ अलग अर्थ में की गई है कि जैसे विरक्तों का आश्रम है, अब उसमें कोई स्त्रियां रहने लग जाएं तो वहां रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, साधक हैं, विरक्त हैं, उनका सदाचार नष्ट हो सकता है, उन माताओं का सदाचार नष्ट हो सकता है। तो इसलिए कुछ इस तरह की बातें कही हैं कि सन्यासियों को, विरक्तों को, ब्रह्मचारियों को जो है स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां नारियों की निंदा की गई है। मानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी चौपाई की, राम जी कह रहे हैं नारद जी से कि जपो तपो नियम जलाश्रय झारे, जप तप नियम जलाश्रय झारे, जप तप नियम जलाश्रय झारे, जप तप नियम जलाश्रय झारे, होहे ग्रीष्म सो संसाव नारी, होहे होहे ग्रीष्म सो संसाव नारी, जप तप नियम, ये सब जलाश्रय माने जल के जलाशय जैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना। जप तप नियम ये सब जलाशय जैसे हैं, और नारी बोले ग्रीष्म ऋतु की तरह है, वह इन सब को सोख ले। अब इस चौपाई को पढ़ के लोग यही समझेंगे कि इसमें स्त्रियों की निंदा है, और नहीं, स्त्री निंदा नहीं है, नारी निंदा नहीं है। ये नारद जी के द्वारा भगवान नारद जी से कह रहे हैं कि देखो विरक्त लोग यदि स्त्रियों का संग करेंगे तो उनका जप तप नियम नष्ट हो जाएगा, इसलिए विरक्त को जो है एकांत में रह के भजन करना चाहिए। भगवान ने नारद जी को कहा देवऋषि आप तो महात्मा हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद जी बार बार भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान आपकी लीला अद्भुत है। अच्छा, इस लीला से सुखदेव जी ने क्यों वर्णन किया? इसलिए कि गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग रानियों के घर में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो बोले जैसे भगवान द्वारिकाधीश गृहस्थ हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं जप कर रहे हैं, कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं गाय को चारा खिला रहे हैं, कहीं साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ बैठ के हास परिहास कर रहे हैं, कहीं रानियों के साथ बैठ करके आमोद प्रमोद की कोई चर्चा कर रहे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, वो सब रानियों के महल में अलग अलग क्रिया जो दिखी, मानो भगवान की दिनचर्या हमारे लिए एक बड़ा आदर्श है कि गृहस्थ जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, गृहस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक बार भगवान अपने बच्चों को लेकर के और कहे कि चलो घूम के आते हैं, तो छोटे छोटे बालक सब भगवान के पुत्र पौत्र आदि जो हैं
वो सब ठाकुर जी के साथ गए और द्वारिकाधीश एक बगीचे में जाके बैठ गए। अब भगवान द्वारिकाधीश बगीचे में बैठे, सब बच्चे कुछ खेलने लग गए। बच्चों ने देखा कि कुएं में कोई बहुत बड़ा एक जीव पड़ा हुआ है। नजदीक जाके देखा तो वो एक बड़ा गिरगिट था। संस्कृत में उसको क्लास में बोलते हैं गिरगिट। भगवान के बच्चों ने आकर कहा, भगवान प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो आज तक देखा नहीं गया, ये तो बहुत विशाल है, आप चलकर देखिए। भगवान द्वारिकानाथ गए और जाकर उसको जैसे ही थोड़ा सा स्पर्श किया तो उसका वो शरीर तो वहीं पड़ा रह गया। उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने पूछा, जी आप कौन है, आपका क्या परिचय है, और यहाँ इस योनि में कैसे पड़े थे, ये सब क्या है? वो व्यक्ति अपना परिचय देने लगा। निर्गुणम नरेंद्रो अहमिक्षवाकुतनया प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्मस्प्रसम। भगवान हे द्वारिकाधीश, आपने कहीं दानियों के नाम सुने होंगे, वहां मेरा नाम जरूर सुना होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, क्या बात है भाई? बोले मैं बहुत बड़ा दानी रहा हूं। अच्छा, पूरा परिचय दो। वो बोले कि मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं, मैंने बहुत दान किया महाराज। ठाकुर जी मुस्कुरा के पूछे, क्या दान किए? बोले सबसे ज्यादा मैंने गौदान किया, मैंने गाय बहुत दान करी। ठाकुर जी मुस्कुराए, भैया इतनी गैया दान करने के बाद तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई कि यहां पड़े हो? कुछ गड़बड़ करी होगी। अच्छा कितनी गाय दान करी? वो बोला महाराज ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई मैंने 1000-2000 गाय दान नहीं करी, असंख्य असंख्य गाय दान करी जिनकी गिनती नहीं हो सकती। जैसे वर्षा में पानी बरसे और कोई पूछे कि कितनी बूंदे गिरी, तो कोई गिन सकता है या कोई बता सकता है कितनी बूंदे बरसी? बोले उसी तरह मैंने इतनी गायों का दान किया कि कोई गिनती भी नहीं कर सकता। भगवान बोले फिर तो जरूर तुमने बुढ़ी गाय दान करी होगी, अब दूध देने के काम की नहीं रही, बुढ़ी हो गई, चलो पंडित जी को दे दो। लोग बड़े चालाक होते हैं शर्मा जी, घर में रखा अमरूद पिलपिला होने लगे तो धीरज से मंदिर में चढ़ा जाते हैं। अब ये पिलपिला हो गया है, चलो। हाँ, नोट जो है कहीं ना चले, फटा नोट है, पन्नी लगी है, धीरज से आरती की थाली में, वहां तो चली जाएगा। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, लोगों की वृत्ति बड़ी विचित्र है। घर में मेहमान आ रहे हों तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई आएगी, दुकान में जाके कहेंगे जो सबसे बढ़िया मिठाई हो बताओ। और घर में भगवान की पूजा हो तो लोग देखते हैं कि भाई ज्यादा महंगी लेके क्या करना है, प्रसाद बांटना है, थोड़ी ऐसी दो जो ज्यादा आ जाए ताकि सबको मोहल्ले में बंट जाए। भगवान की पूजा में भले ही थोड़ी सी वस्तु चढ़ाइए, पर अशुद्ध वस्तु मत चढ़ाइए, खराब वस्तु नहीं, बहुत अच्छी वस्तु। हम जो उपयोग करते हैं उससे भी कई गुना श्रेष्ठ वस्तु भगवान की सेवा में चढ़ानी चाहिए, भले ही थोड़ी सी चढ़ाइए। बाबूजी कई बार लोग ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं, अब वो पूरा वस्त्र, हमसे लोग आके कहते हैं महाराज जी हम वो एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं पंडित जी को 5 कपड़े दें। हमने कहा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, 500 में हो जाएंगे। हमने कहा 500 में ढंग का रुमाल नहीं आता है, 5 कैसे हो जाएंगे? नहीं, वो पूजा वाले मिल जाते हैं ना, पूजा वाले भी तो रहते हैं दुकान में। हमने कहा ये बताओ, पूजा वाले मिल तो जाएंगे पर पहनेगा कौन? जो पहनने लायक ही नहीं है, ऐसा वस्त्र देने से क्या लाभ है? अरे 1-2, हम तो कहते हैं आप 1 कपड़ा दो, आपकी 500 रुपए की मान लीजिए देने की क्षमता है या श्रद्धा है कि मुझे 500 के देना है, तो 5 कपड़े ना दे के 500 में 1 तौलिया खरीद के दे दो, 1 टॉवेल खरीद के दे दो, तो कम से कम वो उसको 4-6 महीने साल भर उसको उपयोग तो करेंगे। तो 5 घर में पड़े रहे, उससे अच्छा है 1 दे दो, कम से कम उपयोग तो आएगा। हमारे एक परिचित पंडित जी भोपाल में हैं, वो बड़े थोड़े विनोदी स्वभाव के हैं, प्रेम नारायण जी। उनकी एक घटना हमें बार बार याद आ जाती है बाबूजी,
एक जगह वो कहीं पूजा कराने गए, तो क्या हुआ कि वो पूजा कराने गए तो वो जजमान वस्त्र लेके आए, तो वस्त्र कुछ ज्यादा ही ऐसे कमजोर ले आए। पंडित जी विनोदी तो उन्होंने देख लिए, पहले दिन पूजन में चढ़वा दिए, 3-4 दिन का कोई पूजन होगा, तो समापन वाले दिन बड़ा समारोह था, वो गृह प्रवेश था कोई, तो घर का प्रवेश था, तो तमाम लोगों को बुलाया था, भोज भंडारा था। और पंडित जी ने कहा देखो ऐसा है जजमान जी कि ऐसा नियम है कि यजमान जो पूजन में वस्त्र लाके भगवान को चढ़ाते हैं, तो गृह प्रवेश वाले दिन पूरे दिन उत्सव में वही कपड़े पहनना होता है। अब उसको शर्म लगे कि ये कैसे पहनूंगा, क्योंकि वो तो ज्यादा ही। अब वो कह नहीं वो विधान ऐसा ही है, वो तुम्हारी यजमानी को भी यही साड़ी पहननी पड़ेगी और तुमको भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब वो पूरा दिन तमाशा सा बन के घूमे जजमान और जजमान, क्योंकि वो कपड़े तो बहुत ही विशेष थे। तो उन्होंने हमें सुनाया, तो हमने कहा भैया ऐसा मत करा करो, जजमान बेचारे बड़ी श्रद्धा से सब करते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने किसी तरह ऐसा कर दिया होगा। बोले देखो पर लोग देते क्यों हैं, उनका तर्क भी अपनी जगह, बोले देते क्यों हैं, खुद पहन के दिखाएं। हमने कहा भाई श्रद्धा है, कोई बात नहीं। तो वो तो बात हंसने की भी है, समझने की, पर हम आपसे बस इतना कहें, कभी भी जीवन में भगवान की पूजा करो तो चाहे आप इतना सा कुछ चढ़ाइए, पर जितना चढ़ाएं उत्तम से उत्तम पदार्थ भगवान को भोग लगाइए। वस्त्र चढ़ाएं तो अच्छे से अच्छा भगवान को अर्पित करिए, क्योंकि भगवान को छोटे, आप ये बताओ हमारे घर में कोई विशेष मेहमान आ रहे हो तो हम घर की कैसे सजावट करते हैं। अरे घर में सत्यनारायण पूजा है, कौन आ रहा है, बोले अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान हमारे दरवाजे में आ रहे हैं, वो हमारे घर में बैठेंगे, उनके लिए कैसी चौकी सजना चाहिए, कैसा सिंहासन लगना चाहिए, वो भाव मन में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी पूजा की सुपारी, पूजा का घी। अभी जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में चर्बी की बात बड़ी सब जगह चली, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुख होता है कि हम भगवान का प्रसाद कितनी श्रद्धा से सब लोग लेते हैं, और प्रसाद में ऐसी अखाद्य वस्तुएं, पर कहीं ना कहीं हम सब भी उसके लिए दोषी हैं, क्योंकि हम लोगों ने गौ माता की तो उपेक्षा कर दी। हमने बीच में भी शर्मा जी एक दिन एक बात कही थी कि हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि हर मंदिर में गाय रहेंगे, हर आश्रम में गाय रहेंगे। मंदिरों में आश्रमों में तमाम आय व्यय होती है, तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और ये संकल्प हो जाए कि आश्रम में आश्रम की 2-4 गैया अवश्य रहेगी, और जो भी ठाकुर जी की सेवा मंदिर की होगी वो बाहर के दूध दही घी से बिल्कुल नहीं होगी। भगवान को जो प्रसाद लगेगा, जो भोग लगेगा, वो अपनी गौशाला के दूध दही घी से लगेगा, तो अखाद्य वस्तु पहुंच पाएगी। गाय का दूध दही पहुंचेगा, घी पहुंचेगा। अब इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रतिदिन का चढ़ावा कितना होता होगा, हमें लगता है करोड़ों में। और वहां कोई गैयाओं की सेवा, गाय का दूध क्यों नहीं आ रहा था, क्यों गाय के घी से लड्डू नहीं बने, क्यों बाजार के घी से लड्डू बन रहे थे, ट्रस्ट उसके लिए जिम्मेवार है। और वो सुना है सरकार के आधिपत्य में मंदिर है, ट्रस्ट वहां का सरकार के आधिपत्य में है। एक तो मंदिरों का जो सरकारीकरण हो रहा है ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर वो मंदिरों का जो भी कुछ आता है वो सब जो है राजसात करके और जाने कहां कहां लगा दिया जाता है। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। भाई उस पैसे से गौ सेवा भी हो जाए तो गायों की रक्षा भी हो जाए और मंदिर के लिए, ठाकुर जी के लिए शुद्ध वस्तु मिल जाए। तो भगवान की सेवा में, पूजा में, दान में कभी भी कमजोर, खोटी या हल्की वस्तु नहीं देना चाहिए। आप थोड़ी करिए पर अच्छी वस्तु दान करिए।